Hello students, welcome to my channel School Online 24/7 and today I am going to start bringing up Kari. It is the second chapter of supplementary book An Alien Hand, and I have already explained and uploaded the first and second part on my YouTube channel, and it is the third part of this chapter. Okay, let us start the third part of this chapter without wasting our time. Yes, from here. An elephant must be taught when to sit down. And in this chapter, we know about the elephant's behavior and the elephant Kari. When to walk, when to go fast, and when to go slow. You teach him these things as you teach a child. If you say Dhat and pulled him by the ear, he will gradually learn to sit down. Similarly, if you say Mali and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is the signal to walk. इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड पार्ट बताया और उसमें कारी और उसके ओनर के बारे में बताया। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में आपने देखा उसने कैसे बच्चे की जान बचाई और सेकेंड पार्ट में आपने देखा उसने कैसे सीखा कि कहीं से कोई चीज़ नहीं चुराई जाती है कारी ने। एंड इन दिस पार्ट वी विल नो अबाउट हाउ टू एन एलिफेंट गेट नॉलेज, कि कैसे किसी हाथी को ट्रेन किया जाता है, चलना उठना बैठना ये सब कैसे सिखाया जाता है। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ, एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट। एक एलिफेंट को बहुत ज़रूरी है ये सिखाना कि उसे कब बैठना है, व्हेन टू वॉक कब चलना है, व्हेन टू गो फास्ट कब तेज चलना है, एंड व्हेन टू गो स्लो और कब धीमे चलना है। आप उसे सिखा सकते हैं ये सारी चीज़ें जैसे कि आप किसी बच्चे को सिखाते हैं। इफ़ यू से धत, Dhat is the code word for an elephant, and in this word we can teach an elephant how to sit gradually, slowly. और Dhat वो वर्ड होता है जिसमें हम किसी हाथी को सिखाते हैं बैठना धीरे धीरे। कैसे? सबसे पहले हम हाथी के कानों को पुल करते हैं, पुल मीन्स खींचते हैं, और उसे कानों से खींच करके बैठना सिखाते हैं। ग्रेजुअली मीन्स धीरे से, यानी धीरे धीरे जितनी बार आप उसको इस चीज़ का प्रैक्टिस कराएंगे तो वो बैठना सीख जाएगा आसानी से। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार इफ़ यू से माली, अगर आप किसी हाथी को माली वर्ड बोलेंगे एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और उसकी ट्रंक को फॉरवर्ड करेंगे यानी आगे की ओर खींचेंगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक। तो धीरे धीरे वो ये ठीक सीख जाएगा कि ये सिग्नल जो है वो चलने का है। कारी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन। काली ने माली वर्ड यानी चलना सीख लिया था लगभग 3 ही लेसन्स में, 3 ही बार उसे बताया गया था, 3 ही बार लेसन ये दिया गया था माली का, तो ही उसने चलना सीख लिया था। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न थर्ड। पर बैठना यानी नीचे बैठना धीरे धीरे बैठने का अभ्यास करने के लिए उसे लगभग कितना समय लगा, तो 3 सप्ताह का समय लगा। He was no good at sitting down. वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था बैठने में। And do you know why an elephant should be taught to sit down? और आपको पता है कि क्यों किसी हाथी को बैठना सिखाने की ज़रूरत होती है? Because he grows taller and taller than you who take care of him. और क्योंकि जल्दी ही हाथी जो उसकी साइज़ उसका वेट होता है वो इंसानों से बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जल्दी ही जो उनका ओनर होता है उनसे बहुत बड़ा हो जाता है, और यहाँ तक कि वो अपने ओनर को, उसके सामने उनके ओनर छोटे हो जाते हैं। अगर वो उन्हें बैठना नहीं सिखाएंगे तो क्या होगा? सो दैट व्हेन ही इज 2 or 3 year old, तो जब वो हाथी 2 या 3 साल का हो जाएगा, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विथ लेटर। तो आप यानी उसका ओनर उसकी पीठ पर केवल और केवल किस सूरत में पहुंचेंगे? जब वो उसकी पीठ पर सीढ़ी लगाएंगे तब। It is therefore better to teach him to sit down by saying Dhat. तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उन्हें बैठना सिखाना चाहिए, और वो धत वर्ड का यूज़ करके बैठना आसानी से सीख जाएंगे अगर हम उसे रेगुलरली प्रैक्टिस करवाएंगे। सो दैट यू कैन बी क्लेम अपॉन हिज बैक, और इस तरीके से आप आसानी से उसकी पीठ पर चढ़कर बैठ सकते हैं।
फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि अगर हम उन्हें बैठना नहीं सिखाएंगे तो कौन ऐसा होगा जो बार बार कहीं भी जाए तो अपने साथ सीढ़ी लेके जाए, उनकी पीठ पर बैठना हो तो हम सीढ़ी का यूज करें, तो ये कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें उन्हें धत वर्ड से बैठना सिखाना चाहिए। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल। एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो कि एक हाथी को सिखानी होती है, वो है मास्टर कॉल। मास्टर कॉल मीन्स अपने ओनर की आवाज, यानी कहीं से भी उसका ओनर उसे पुकारे तो उसे समझ में आ जाए कि हाँ ये मेरे मालिक यानी मेरे ओनर मुझे बुला रहे हैं। He generally takes 5 years to learn it properly. The master call is a stranger hissing, hollowing sound, and if a snake and tiger were fighting each other and you have to make that kind of noise in his ear. अगर देखा जाए तो सामान्यतः जनरली एक हाथी जो होता है वो अपने मास्टर की आवाज़ पहचानने में, उसे सीखने में लगभग 5 साल लगा देता है। बिल्कुल ठीक ठीक। और जो मास्टर कॉल होती है वो एक अजीब सी हिसिंग मीन्स होता है एक ऐसा अजीब सा साउंड जो कि सुनने में बहुत तेज और शार्प होता है, और हॉलोइंग साउंड होता है जो कि ऐसा प्रोनाउंस करते हैं जो कि लंबे समय तक चीखने चिल्लाने की आवाज़, उसको हॉलोइंग साउंड कहते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे स्नेक यानी सांप और टाइगर्स आपस में लड़ाई कर रहे हों, और वो कुछ आवाज़ ऐसे ही होती है। और आप जो हैं उस आवाज़ को कानों में हाथी के कानों में निकाल करके उस शोर को, कई प्रकार की आवाज़ों को निकाल करके उसे उसकी पहचान करा सकते हैं। एंड डू यू नो दैट what you expect an elephant to do when you give him the master call? If you are lost in the jungle and there is no way to out and everything is back except the star above, you dare not to stay very long anywhere. क्योंकि अगर आप अपने हाथी को मास्टर कॉल यानी आपकी आवाज़ पहचानना सिखा देंगे तो वो आपके लिए क्यों बेनिफिशियल रहेगा, आप इसकी आशा करते हैं, वो कैसा क्यों होगा वो मास्टर कॉल के लिए। तो उसके लिए एक रीज़न, एक एग्जांपल दे दूँ मैं आपको। अगर आप जंगल में कहीं खो जाए फॉरेस्ट में और आपको कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो कि आप जंगल से कैसे बाहर निकलेंगे, वहाँ सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है, यानी केवल आपके सामने अंधेरा होता है, और उसके अलावा अगर देखें तो सर के ऊपर आसमान में तारे चमक रहे हों। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आपके अंदर इतना साहस नहीं होगा कि आप उस अंधेरे में उस लंबे समय तक टिके रहें। और केवल एक ही चीज़ आपको समझ में आएगी कि आप मास्टर कॉल दें, अपने हाथी को आवाज़ दें, और जब ऐसा आप करेंगे तो आपका हाथी सीधा आपकी तरफ खींचा चला आएगा। देखिए होगा क्या, वंस द एलिफेंट पुल डाउन द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ हिम विद दिस ट्रंक, और एक बार अगर आपके हाथी ने अपनी सूंड को आगे करके जितने भी रास्ते में पेड़ आ रहे हों उन्हें अपनी सूंड से अपने पैरों के तले दबाता हुआ सीधा आपके पास चला आएगा। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और इस हरकत के थ्रू जब आपका हाथी आ रहा होगा आपके पास तो जितने भी जानवर होंगे जंगली वो सभी डर जाएंगे। As the tree comes crashing down, monkeys wake from their sleep and run from branch to branch. और ऐसा क्या होगा कि जब हाथी आगे बढ़ेगा और वो क्रैश करेगा, क्रैश मीन्स दबाना, कुचलना, कुचल देगा सारे पेड़ों को और नीचे गिरा देगा, और जो पेड़ों पर मंकी सो रहे होंगे अपनी गहरी नींद में, वो नींद से उठ करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ब्रांच टू ब्रांच जाएंगे। और ऐसा करने पर क्या होगा, यू कैन सी देम इन द मून लाइट, आप ये सारी चीज़ें मून लाइट यानी चांद के उस हल्के प्रकाश में देख पाएंगे। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेज रनिंग इन द ऑल डायरेक्शन बिलो, और आपको तब पता चलेगा कि ये भी आप देख सकते हैं कि हर दिशा में लगभग स्टेज यानी जो 12 सिंगे हैं वो इधर उधर दौड़ लगा रहे होंगे उन पेड़ों के नीचे, यानी अलग थलग दिशाओं में। एंड यू कैन हियर द ग्रॉल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, और आप सुन सकते हैं, ग्रॉल मीन्स गुर्राने की आवाज़ को, जो अजीब सी स्ट्रेंज सा नॉइस होता है टाइगर्स करते हैं या कुछ ऐसे जानवर करते हैं, तो कुछ डिस्टेंस पे आप उन आवाज़ों को भी सुन पाएंगे। इवन ही इज फ्राइटेंड, यहाँ तक कि वो भी डरा हुआ होगा। द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट, और इस तरीके से आपकी आवाज़ को सुन करके आपका हाथी एक पेड़, दो पेड़ और एक एक करके कई सारे पेड़ों को, सामने आने वाले पेड़ों को गिरा देगा। Soon
you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house। और इस प्रकार से जल्दी ही आप पाएंगे कि उस हाथी ने एक एक करके सारे पेड़ों को गिरा दिया होता है और उसने एक ऐसा रास्ता बना दिया होता है उन पेड़ों को गिराने के बाद जो सीधा जंगल से आपके घर जाता हो। तो ये तो यूज था मास्टर कॉल का और पूरा चैप्टर आज आपका तीनों पार्ट खत्म हो गया। चैप्टर में कहीं भी कोई परेशानी हो या दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैप्टर पूरा समझ में आ गया हो तो उसे लाइक कीजिए, वीडियो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।